वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़म्मिरात से दूर रखें। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ फौज के साथ खड़े हैं। कबाइल मिल बैठ कर तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। जब हम आपके रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में है। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज़ होप। अल्लाह ताला ने आपको, मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज़ होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, फिर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। बानी पीटीआई ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। अडियाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा है कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को कवरेज के लिए रसाई दी जाए। बानी पीटीआई ने कहा है कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के मुतालबे पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ये बताने वाले कौन होते हैं कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। बानी पीटीआई तसल्ली रखें कि अगर इस मामले में उनका ट्रायल हुआ तो ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि बानी चेयरमैन क्या करते और करवाते रहे। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल किसी सूरत ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर बानी पीटीआई का फौजी ट्रायल हुआ तो वो बिल्कुल ओपन ट्रायल ही होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कौम को पता लगना चाहिए कि बानी पीटीआई क्या करते रहे और उनका 9 मई में क्या किरदार था। एक से वज़ारत उज़्मा छिन गई, दूसरा आर्मी चीफ न बन सका, यही उनका मुश्तरका मुफाद था। जनरल फैज़ ने हमारी क़यादत से राब्ते करके वादे भी किए। 9 मई के बाद भी बानी पीटीआई और फैज़ हमीद के राब्ते जारी सारी रहे। जनरल फैज़ और दूसरे लोगों ने 9 मई के बुलवाइयों को अंदरूनी खाना मदद भी फराहम की। जनरल फैज साहब एक साबिक फौजी हैं, उनका ट्रायल वो तो हर सूरत वो ओपन नहीं होगा। अगर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई का हुआ तो वो बिल्कुल ओपन ट्रायल, और कौम को पता लगना चाहिए कि वो क्या करते रहे हैं। 9 मई के में उनका क्या रोल है और उसका जनरल फैज हमीद साहब के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें जो सारे ताने बाने हैं और कड़ियां हैं इमरान खान के साथ मिलती हैं। जो उनका ताल्लुक था फैज साहब का और इमरान खान साहब का आपस में, एक से वजारत उज़्मा गई, दूसरा वो आर्मी चीफ न बन सका, तो एक कॉमन कॉज जरूर था उनमें। फैज को अपने राब्तों का जोम था। आर्मी चीफ तो मुझे पता ना वो 5 उसमें शामिल थे, जो लोग रिकमेंड हुए थे उनमें 5वां नंबर था उनका, और उन्होंने मेरी क़यादत को, हमारी क़यादत को अप्रोच भी किया और मुख्तलिफ वादे वईद भी दिए, गारंटीज भी दी कि अगर आप मेरे सर पे हाथ रखें तो मैं ये वादा करता हूँ, ये वादा करता हूँ। 9 मई का वाकया वो इस बात को साबित करता है कि जनरल फैज साहब ने और दूसरे लोगों ने जो इमरान खान के राब्ते में थे, उन्होंने अंदरूने खाना
मदद जो है प्रोवाइड की उन बलवाइयों की, उन बागियों की। आपके पास मालूमात हैं कि 9 मई के हवाले से था और कोई लिंक था और अभी तक राब्ता था इमरान खान का और जनरल फैज़ हमीद का? ना सिर्फ 9 मई बल्कि उसके बाद भी तमाम तर राब्ते जो थे वो जारी और सारी रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि बानी पीटीआई का फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी पीटीआई की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ा बनाएं। आज फैज़ हमीद की दिफा में बयान देने वाले बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दें। अता तारा ने कहा कि बानी पीटीआई फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी ज़ीरो कहते हैं। इससे पता चलता है कि बानी पीटीआई लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। दौलत जीत गई, गुर्बत हार गई, एक बार फिर इख्तियार जीत गया और बेकसी हार गई। रानीपुर पीर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से कम सिन मुलाजिमा फातिमा हलाकत केस में अहम मोड़। वालिदा ने बच्ची की मौत को तिबई और गिरफ्तार मुलजिमान को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत में जमा कराए गए हल्फनामे में कहा कि उनकी बच्ची की मौत तिबई हुई थी और गिरफ्तार अफराद मासूम हैं। अगर अदालत उन्हें ज़मानत दे तो एतराज़ नहीं है। ये खून खाक नशी ना था, रिज़्क़ खाक हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से फातिमा कत्ल केस मुंतकिल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में केस की पहली समाअत हुई। बच्ची की मुद्दई वालिदा की जानिब से जमा कराए गए हल्फनामे पेश किए गए। हल्फनामे में वालिदा का कहना था कि सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक उनसे साइन करा के मुकदमा दर्ज किया गया। अगर अदालत पीर असदुल्ला शाह, पीर फयाज शाह, हिना शाह, इम्तियाज़ को ज़मानत दें तो एतराज़ नहीं होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फातिमा के साथ तशद्दुद और ज़्यादती भी साबित हो चुकी थी। पीर की हवेली में फातिमा के तड़पने की वीडियो भी वायरल हुई थी। फातिमा की हलाकत का वाक़या अगस्त 2023 में पेश आया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करते हुए केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही चलाने की सिफारिश की थी। आपको बताएं कि ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, जाँ बहक अफराद के वर्सा और ज़ख्मी की मदद के लिए फॉरेन अफेयर्स लाइंस ऑफिस कराची ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया है। आपको बताते चलें फॉरेन अफेयर लाइजन ऑफिस कराची ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया है। मज़ीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा शवाला असलम से। शवाला बताइएगा यूनिट किस तरह काम करेगा और क्या किस हद तक ताउन फराहम किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए ईरान में पाकिस्तानी क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का काम कर दिया गया है। फॉरेन अफेयर्स लाइसेंस ऑफिस के कराची ने अपने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया है और क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की हलाकत और जख्मी होने के नतीजे में किसी भी किस्म की जो इमदाद है वो फराहम करने के लिए किया गया है और इमदाद फराहम करने के लिए ये यूनिट 24/7 काम करेगा, जबकि लवाहिकीन को किसी भी किस्म की जो मदद होगी वो फराहम की जाएगी। साथ ही जख्मियों को कहाँ मुंतकिल करना है इससे मुतालिक भी इमदाद फराहम की जाएगी। आपको ये भी बताएं कि ज्यादा जो लोग हैं उस हादसे में उनका ताल्लुक सिंध से भी है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट के जरिए डेड बॉडीज को वतन वापसी की जो मुंतकली है और जख्मियों को मुंतकिल करने से मुतालिक भी जो अपडेट्स हैं और लवाहिकीन को किसी भी किस्म की जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी। जी शवाला इस हवाले से बता रही थी किस तरह से असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। बहुत शुक्रिया शवाला इस हवाले से आगाह करने के लिए। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओठो का कहना है कि कारसाज हादसा केस में पुलिस फौरी मौके पर पहुंची। खातून ड्राइवर ने 2 गलतियां कर रखी थीं, उस खातून ने संगीन गफलत का मुजाहरा किया है। कराची पुलिस चीफ का कहना था कि वो खातून क्रिमिनल नहीं है, पुलिस ने खातून की जमानत नहीं होने दी। कानून के मुताबिक इस केस को चलाया जा रहा है। और कराची के जौहर मोड़ फ्लाईओवर की खस्ता हाली के सबब कीमती ज़िंदगी से महरूम होने वाली सारा के वालिद का कहना है कि मुतल्लिका इदारे शहर की सड़कें ठीक करें। वो नहीं चाहते कि किसी और बाप की सारा जान की बाजी हार जाए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में सारा के घर पर मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। 20 अगस्त को एक अलमनाक वाक़या हुआ जौहर मोड़ के करीब ब्रिज के ऊपर। 23 साला सारा इसलिए जाँ बहक हो गई क्योंकि जो पुल था वो नाहमवार था। सारा की जो स्कूटी थी वो स्लिप हुई और उसके बाद फिर पीछे से आने वाले डंपर ने उसको हिट कर दिया। उनके वालिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सारा की तालीम के बारे में कुछ बताइए और वो कहाँ जॉब करती थी? डिप्लोमा किया होता उसने कंप्यूटर डिपार्टमेंट से ना,
और जो भैया प्राइवेट जॉब कर रही थी वहाँ पे रही। ये बताइए कि अभी तक आपने मुकदमा दर्ज करवाया है? अभी तक हमें कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, फिलहाल हमें कोई ऐसी नहीं, इसलिए कि हमें खुद अपने टेंशन में लगे हुए हैं। ड्राइवर अभी तक पकड़ा गया है या फिर नहीं? नहीं आया अभी तक, भागा, ड्राइवर भागा हुआ है, अभी तक हाथ में नहीं आया किसी ने। हुकूमत से आप कोई मुतालबा करना चाहते हैं? बस हुकूमत से मुतालबा ये करते हैं, ये डंपर वगैरह रोडों पे चलते रहे, दिन में नींद दहाड़ है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और रोडों की जो हालत है वो आप लोग खुद देख रहे हैं, खस्ता हो चुकी है। कम से कम इतना था कि हैवी ट्रैफिक जो रोडों पे चल रही है उनको ही रोक ले, ताकि किसी की जान जाने से बच जाए। अच्छा, ये जो ट्रक एसोसिएशन है, इनके लोगों ने आपसे अब तक रब्ता किया, आपके पास आए हैं दादरसी के लिए? अभी तो कोई आया नहीं, मगर अभी क्या है आने को ना। सारा के वालिद का कहना है कि ये पहला वाक़या नहीं है कि खस्ताहाल सड़कों के बायस किसी की जान गई है। इससे पहले भी मुतादिद हलाकतें इसलिए हुई हैं क्योंकि पुल या सड़कें खस्ताहाली का शिकार थीं, और ये आखिरी हलाकत होना चाहिए। और ये इसी सूरत मुमकिन है जब शहरी हुकूमत, इंतज़ामिया और जो मुताल्लिका इदारे हैं वो सड़कों की और पुलों की मरम्मत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सहर कामरान ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा किया है कि ख़वातीन को पार्लियामेंट के अंदर भी हिरासा किया जाता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ख़वातीन के लिबास पर एतराज़ और हिरासा करने के मामले पर 3 बड़ी सियासी जमातों की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट, मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार, पीपल्स पार्टी की सहर कामरान और तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर ने मिलकर कानून साजी पर इत्तफाक कर लिया है। हरेसमेंट है, पार्लियामान में भी है, कायमा कमेटियों में भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी है। मुख्तलिफ इम्तियाजी सलूक और डिस्क्रिमिनेशन, हरेसमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वो आपको फेस करना पड़ता है। क्या ये पॉसिबल है कि सेनेट में और कौमी असम्बली में जो ख़वातीन हैं ये इकट्ठी हो के तो वर्किंग वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई ऐसा कानून बनाए जिस पे अमल दरामद भी हो, और वो कैसा कानून होना चाहिए? हमें इस पे काम करना चाहिए और नौशीन साहिबा और सहर कामरान साहिबा और मैं, हम मिल के इसके ऊपर काम करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत लॉबिंग की ज़रूरत होगी। डॉक्टर ज़रक़ा, मैं आपसे भी आपका शुक्रिया कि आप इस एक जो ये इशू चल रहा है उस पर हम सब एक पेज पे हैं, ये खुशकिस्मती है मेरी। तहरीक इंसाफ ने एनओसी की मनसूखी के बावजूद कल इस्लामाबाद के तरनौल चौक पर जलसे का ऐलान कर दिया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास के बाद इलामी में कहा गया है कि जलसे का एनओसी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर मनसूख किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है और शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जलसे के हजूम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चंद दिन कबल भी मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। इन हालात में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने तरनौल जलसे के एनओसी की मनसूखी के फैसले को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अदालत ने जलसे की इजाज़त दी है, बाकी जमातें यहाँ धरने भी दे रही हैं और मुजाहरे भी कर रही हैं। जलसे की राह में रुकावटें खड़ी की गई तो उन्हें हटा देंगे। अगर हमने धरने का ऐलान किया होता तो हम धरना भी देते। अगर हमने धरना देना है तो हम धरने का ऐलान करके आएंगे। अभी हमने जलसे का ऐलान किया है तो हम जलसा करेंगे। ना हमें इनसे डर है, ना खौफ है कि हम बहाने बनाकर या झूठ बोलकर लोगों को इस्लामाबाद में लाएं और फिर उनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, अलबत्ता अगर उसके रास्ते में कोई भी इदारा या कोई भी शख्स या कोई भी हुकूमत वो अगर रुकावटें खड़ी करेगी तो ये रुकावटें खड़ी करना, ये आइन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब वो हो रहे हैं जो रुकावटें खड़ी करेंगे। जाहिर है हमारे पास हक है, हम उसको उन रुकावटों को हटाएंगे और अपने लिए रास्ता साफ करेंगे और पुरअमन तौर पर जलसा करने के लिए आएंगे। कोई गैर कानूनी सिचुएशन ना क्रिएट की जाए और गैर कानूनी इकदाम हमारे खिलाफ ना किया जाए तो हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके से आएंगे। और अब दीगर खबरों में आपको बताएं कि नेपरा का कहना है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए मई के एडजस्टमेंट में बिजली ₹2.59 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए जून के एडजस्टमेंट में बिजली ₹3.17 फी यूनिट महंगी होगी। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक के लिए मई और जून के एडजस्टमेंट में बिजली ₹5.76 फी यूनिट महंगी होगी। मई का इजाफा अक्टूबर में, जून का इजाफा नवंबर में वसूल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स समेत के इलेक्ट्रिक सार्फिन से 13 अरब रुपये से ज़ायद रकम इजाफी वसूल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब हर चीज़ में सबकत ले रहा है, जिसे देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। अपना घर अपनी छत स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने बताया कि इस स्कीम के तहत जल्द घर बनाकर लोगों को देंगे। जिनके पास ज़मीन है उन्हें बिला सूद कर्ज देंगे। शहरी इलाकों में
अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है, तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको 1 पैसा नहीं देना और उसके बाद हर महीने आपकी मैक्सिमम जो, अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपये है, जिस पे आपको 0 सूद 0 इंटरेस्ट है। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। मैं 16 घंटे कम से कम रोज़ काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। सकर पुलिस ने सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के मरकज़ी कातिल शेरुल उर्फ शेरू महर के सहूलतकार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। DSP के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मरकज़ी कातिल शेरू महर और इनाम याफ्ता डाकू को कच्चे में खाने पीने समेत तमाम सहूलियात फराहम करता था। DSP मुश्ताक शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के मरकज़ी कातिल शेरू महर के अहम सहूलतकार गुलाम सफदर को टेक्निकल शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। मरकज़ी कातिल शेरू महर कच्चे में इनाम याफ्ता डाकू नसरो कादरानी के पास मुंतकिल हो गया है। गिरफ्तार मुलजिम सफदर सोमरो ने डाकू नसरो कादरानी और मरकज़ी कातिल शेरू की सहूलतकारी का एतराफ़ भी कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना साइड एरिया में सहूलतकारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। DSP के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी से मरकज़ी कातिल शेरू महर की गिरफ्तारी की जल्द इम्कान है। खलील रहमान कमर केस की मुलजिमा अमना अरूज की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। मुलजिमा अमना अरूज से तफ्तीश के दौरान तशद्दुद का इंकशाफ हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा की दोनों टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। मुलजिमा आमना को 3 इंजरीज़ हैं। एक्सरे और दीगर टेस्ट कराए जाएंगे। मुलजिमा अमना अरूज ने दौरान तफ्तीश करंट लगाने का इंकशाफ किया था, ताहम डॉक्टर्स ने करंट लगाने से मुतालिक मुलजिमा के बयान से इत्तफाक नहीं किया था। जस्टिस तारिक सलीम शेख मुलजिमा के मेडिकल के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। लाहौर में ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन मियाँ तलत महमूद और मैनेजिंग डायरेक्टर मियाँ अहमद फाजिल और मियाँ ज़ुबैर फाजिल की वालिदा बेगम फिरदौस फाजिल के साल सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका ने शिरकत की। ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन मियाँ तलत महमूद, MD मियाँ अहमद फाजिल और मियाँ ज़ुबैर फाजिल की वालिदा बेगम फिरदौस फाजिल की रूह के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी ठोकर न्याज़ बेग के करीब मुल्तान रोड पर वाक़या मस्जिद मियाँ मोहम्मद फाजिल में हुई। कुरान खानी में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत मरहुमा के अजीज़ व अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कुरान खानी के बाद मरहुमा की मग़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। अल्लामा यूसुफ खान ने मरहुमा के एहसाल सवाब के लिए दुआ कराई। ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन की वालिदा का इंतकाल 20 अगस्त मंगल को हुआ था। और अब खेलों की खबरें शामिल करते हैं। रावलपिंडी टेस्ट में साइम अयूब और सऊद शकील ने 50s बनाकर पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। बारिश से मुतासर टेस्ट के पहले दिन 16 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 158 रन बना लिए। साइम ने 56 रन बनाए, सऊद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नॉट आउट हैं।